हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग न्यूज है आपके लिए। 606 वैकेंसीज इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और हर स्केल पर है। सारे जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, ये जो नीचे वाली है ना, स्केल 1 ऑफिसर जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, बैंक पीओ सेम ही लेवल पर होता है। यहाँ पर स्पेशलिस्ट कैडर में है 108 पोजीशन है टोटल। डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली अपने कैरियर को जंप करने की। अगर आप जॉब में नहीं भी हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी इस नोटिफिकेशन में, किस तरीके की कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है अगर आपका बैंक पीओ में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी। आई विल टेल यू दैट। पहले आप देख लो कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। कल से इसका एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं और देर मत करना, 20 दिन का ही टाइम दिया हुआ है आपको। सीनियर लेवल पोजीशंस की अगर हम बात करें, देखिए इसमें बहुत सारी पोजीशंस ना काफी ज्यादा सीनियर हैं। जो चीफ मैनेजर्स होते हैं, स्केल 4 ऑफिसर्स होते हैं, इनको मैं ब्रीफली बोलूंगा। फिर उसके बाद स्केल 3 की पोजीशन है यहाँ पे, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं। और चीफ मैनेजर एक्चुअली बैंक के जो सीनियर मैनेजमेंट कैडर है उसमें आ जाता है। और उसके बाद जो मैनेजर है स्केल 2, यानी कि फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप स्केल 2 बनते हो, उसकी वैकेंसीज भी हैं। तो चीफ मैनेजर में 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। आई डाउट कोई इस वीडियो को देख रहा होगा। अगर है तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन। सेम चीफ मैनेजर आईटी यहाँ पर है, फिर भी ये 10 साल का है। और यहाँ पर भी आईटी सर्विसेज में है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशन तो बीटेक है सब में, कंप्यूटर साइंसेज में। और बाकी भी क्या है आप ये पढ़ लीजिए। यहाँ पे एजाइल मेथोडोलॉजीज के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है। चीफ मैनेजर है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर मैनेजर स्केल 3 की जो पोजीशंस होती है, आईटी एप्लीकेशन, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें भी बीटेक की डिग्री है आपको मिनिमम, और 7 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर आईटी में है, ये भी डेवलपमेंट में, ऑपरेशंस में। और यह रिपोर्टिंग ईटीएल स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये भी सीनियर मैनेजर की पोजीशन है। और इसके अलावा अब अगर आते हैं सीनियर मैनेजर रिस्क में, इसमें देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं एनबीएफसीज में, प्राइवेट बैंकों में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, रेटिंग एजेंसीज में, ये सब भी काम आता है। कल को आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। मैं आपको बहुत सारे वीडियोज में आपके लिए बात बता रहा हूँ। किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी एक गार्ड से जो रिस्क का बेस्ट सर्टिफिकेशन है, ये यहाँ पे मांगा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे सीनियर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ये सीए आईसीडब्ल्यूए के लिए है। और मैनेजर आईटी फ्रंट एंड मोबाइल ऐप, यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ये जबकि स्केल 2 की पोजीशन है। कोई भी ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में अगर आप हो तो ये चलेगा। और आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये आईटी की पोजीशन है, आईटी का एक्सपीरियंस चाहिए। ये एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर है, स्केल 2 की पोजीशन है। इसमें भी कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड में क्वालिफिकेशन के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 2 में रिस्क मैनेजर, सेम जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि स्केल 2 है, वो स्केल 3 था, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। कोई भी ग्रेजुएट हो आप, गाप सर्टिफिकेशन चाहिए, बैंक, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई और फाइनेंस कंपनी में काम किया हो तो चलेगा। स्केल 2, ये दोनों स्केल 2 के, स्केल 2 ये क्रेडिट है और ये लॉ की है। लॉ में 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और क्रेडिट में 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर से प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए भी अगर आपने काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे फिर आ सकते हैं मैनेजर क्रेडिट में। स्केल 2 लेवल पे आगे आपकी क्वालिफिकेशन कहीं से भी बैचलर हो वो चलेगा। इसी तरीके से ट्रेजरी ऑफिसर, बहुत अच्छा काम होता है, आपको बहुत स्पेशलाइज काम है। और फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस दोनों का इसमें है। कहीं पर भी आपने काम किया हो, बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, मिनिमम 2 ईयर्स, तो आप यहाँ पे स्केल 2 ऑफिसर बन के जा सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने कहीं से भी किया हो, लेकिन साथ में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी है। ध्यान से ये पढ़िएगा। मैं बहुत फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि अलग अलग आदमी को अलग अलग चीज पढ़नी होगी, आपको डिटेल में पढ़नी होगी। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछिए, हम आपको बता देंगे। मैनेजर टेक्निकल, यहाँ पर भी 2 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इंजीनियरिंग के। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपको जो ये 606 वैकेंसीज हैं, इसमें से अब बात करते हैं, अभी तक सब ज्यादा एक्सपीरियंस वाली थी, अब फ्रेशर्स की बात करते हैं।
जो GMG 1 से शुरू होती है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1, इसमें आप देखिए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और यहाँ पे कितनी पोजीशन हैं आपके लिए, यहाँ पे ये 2 और ये 1 पोजीशन है। ज्यादा कहाँ पर है, टेक्निकल ऑफिसर, और सबसे ज्यादा है आपकी फॉरेक्स ऑफिसर। तो इनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, डिग्री चाहिए 20 से 30 साल की एज ग्रुप में होनी चाहिए आपको। टेक्निकल यहाँ पर जो आपको 30 पोजीशन हैं, इसमें आपको डिग्री चाहिए आपको बीटेक की, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और फॉरेक्स में ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और साथ में चाहिए फुल टाइम MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस, कहीं से भी हो। 2 साल का MBA चाहिए विद 60% मार्क। और ये जो सर्टिफिकेशन हम करने की बात करते हैं ना, फॉरेक्स में सर्टिफिकेशन, ये यहाँ पर आपको काम आएगा। और आपको मालूम है यहाँ पर 70 पोजीशन है, इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एज रिलैक्सेशन जैसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जो पोजीशन नंबर 1 से 16 तक है, वहां पे बताया नहीं है कि रिटर्न एग्जाम पक्का होगा ही होगा, चांसेस बहुत कम है। स्पेशली ये जो सीनियर लेवल पे होती है, इतनी एप्लीकेशन होगी नहीं, केवल इंटरव्यू से काम हो जाएगा। बट उन्होंने लिखा हुआ है कि हो भी सकता है, ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है। और जो हम बात कर रहे हैं GMG 1 स्केल 1 ऑफिसर के लिए, यहाँ पर आपको रिटर्न एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश 4 सेक्शंस दिए गए हैं। आपको 2 घंटे का एग्जाम है, और उसके बाद आपके लिए होगा पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। अब कहीं पर नहीं है रिटर्न एग्जाम, तो वहां पे पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे, और जहां पे दोनों चीजें, वहां पर दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। इंटरव्यू में 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में आपको मिल जाएगा अपने आसपास। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप छोटी जॉब में हैं, बड़ी जॉब में जंप करने की। और अगर आप जॉब में नहीं हैं बट आप क्वालिफाई करते हैं बिकॉज यू हैव ए पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू वन ऑफ द बेस्ट बैंक, Union Bank of India. You have any question, feel free to ask, and iExamB is here for making your preparation 50% faster. Thank you. और अगर आप एलिजिबल नहीं है, किसी और के काम ये वीडियो आने वाला है, तो प्लीज शेयर कीजिए।